Vivo V20 Pro 5G अनबॉक्सिंग ओवरव्यू एंड फर्स्ट लुक में आपका स्वागत है। कहते हैं कई बार लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, तो आज हम चेक करेंगे कि हमें इस Vivo V20 Pro 5G के साथ लव एट फर्स्ट साइट होता है या नहीं इस फर्स्ट लुक वीडियो में। वैसे Vivo V20 Pro 5G का लॉन्च डेट इन इंडिया था 2 दिसंबर 2020 दोपहर 12 बजे, जो कि कल था। कल ही इसका वीडियो आ जाता, लेकिन कुछ हो गया था, मैं सो गया था। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है, आज तो आ गया ना वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द अनबॉक्सिंग ऑफ Vivo V20 Pro 5G। अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं तो मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रखा है, आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। सो ये है ब्रांड न्यू Vivo V20 Pro 5G। Vivo V सीरीज की तरफ से ये पहला फोन है जो कि 5G एनेबल्ड है, लेकिन बात यह है कि अभी इंडिया में 5G आया नहीं है, तो इसलिए आप इसका मज़ा नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसमें मज़ेदार चीज़ यही बात है कि ये एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन है। अगर अगले साल या जब भी 5G आता है तो आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आपको अपना फ़ोन बदलना है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ अनबॉक्सिंग से पहले कि मैं चाह रहा था कि इसका 256 GB वाला वेरिएंट भी आए, जिसमें 12 GB रैम हो, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 128 GB मुझे शायद कम पड़ सकता है आगे चल के। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो आपके लिए 128 GB मोर देन इनफ ही रहेगा। तो चलो अब मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ। और हाँ, वहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी M51 की अनबॉक्सिंग चल रही है। ऊपर मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, अगर आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको इस Vivo V20 Pro 5G वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी M51 चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। ओपन करने से पहले क्वालिटी सील की तलाश, ये रही क्वालिटी सील, ये ज़रूर होना चाहिए वरना आपको प्रॉब्लम आ सकती है। नहीं आएगी तो वैसे कंपनी को प्रॉब्लम, लेकिन पहले तो आप ही झेलोगे ना प्रॉब्लम को, उसके बाद आप रिपोर्ट करोगे। क्वालिटी सील फटा हुआ था, टूटा हुआ था। इस Vivo V20 Pro में आपको मिल जाता है Snapdragon 765G प्रोसेसर, जबकि इसके छोटे भाई Vivo V20 में 720G प्रोसेसर था। और अब देखते हैं हमें Vivo V20 Pro 5G से लव एट फर्स्ट साइट होता है या नहीं। Vivo V20 Pro, Vivo V20 Pro, oh my god, can you see it? इसको देखते हैं। Vivo V20 Pro में आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एयरफोन नहीं मिलेगा। ये है टाइप सी केबल, ये है यूज़र मैनुअल, सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, वारंटी कार्ड। कमाल करते हैं यार, मुझे तो लगा एयरफोन मिलेगा। Amazon के तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज में लिखा था मिलेगा। हो सकता है चार्जर के साथ छुपाया हुआ हो। यस यस यस, वो रहा एयरफोन छुपा हुआ है, वो रहा एयरफोन छुपा हुआ है। लेकिन ये आपके दूसरे मोबाइल में काम आएगा जहाँ पे आपको 3.5mm जैक मिलता है, या फिर आपको एक कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा टाइप सी टू 3.5mm। एक मिनट, दिया है यार, दिया है भाई, दिया है। खुश हो जाओ Vivo V20 Pro वालों। जी हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। ये कनेक्टर आपको लगेगा इस ईयरफोन को कनेक्ट करने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलो यार, ऑब्वियसली अब इतना महंगा फ़ोन आप दे रहे हो तो ये तो आप दे ही सकते थे। वैसे कुछ कंपनी है जिसका सेब आधा कटा हुआ होता है थोड़ा सा, उसको कुछ सीखना चाहिए Vivo V20 Pro में एक्सेसरीज़ के मामले में। आप इशारा समझ ही गए होंगे। वैसे अगर ये एयरफोन्स नहीं भी देते ना तो भी मेरे पास MI और बोल्ट के एयरफोन्स पड़े हुए थे, तो मैं इनसे काम चला ही लेता। लेकिन क्योंकि इस Vivo V20 Pro में आपको 3.5mm जैक नहीं मिलता है, और इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये जो एयरफोन मिलते हैं उसकी क्वालिटी इतनी सुपर्ब नहीं है, तो एनी हाउ किसी न किसी दिन तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा वायरलेस ईयरफोन्स या वायरलेस ईयरबड्स में। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है ये वायरलेस ईयरबड्स, ठीक है। इसमें आपको चार्जिंग मैकेनिज्म भी मिल जाता है इन बिल्ट ही। ये जो इसका केस है वही इसका चार्जर है, सही चार्जिंग। इसका भी बहुत जल्द मैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू लेके आऊँगा, तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ताकि इसका अनबॉक्सिंग भी देख पाओ और कि ये कितना कंपैटिबल होता है Vivo V20 Pro के साथ। अब आते हैं मेन आइटम पे, जो कि है Vivo V20 Pro 5G। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कलर लिया है मिडनाइट जैज। इसका एक और वेरिएंट आ जाता है सनसेट मेलेडी में, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
लोग ये कुछ ज़्यादा ही ले रहे हैं सनसेट मेलेडी, लेकिन मुझे भेड़ चाल करना बिल्कुल नहीं पसंद। बै बै। और जैसा कि मुझे लगा था कि वो सनसेट मेलेडी छपरी वाला कलर है और ब्लैक क्लासी रहेगा, तो मैंने ये मिडनाइट जैज़ मंगाया है और ये काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, क्योंकि सच में मुझे तो वो छपरी कलर ही लग रहा था। अब फटाफट से मैं इसको बूट कर लेता हूँ। Vivo 5G पावर्ड बाय एंड्रॉयड। बाय डिफ़ॉल्ट हमें इसमें वर्जन 10 मिलता है, लेकिन हमें प्रॉमिस किया गया है कि बहुत जल्द हमें इसमें एंड्रॉयड 11 भी मिल जाएगा। फन टच OS 11 आपको मिलता है। हेलो देयर। स्टार्ट कर लेता हूँ मैं यूनाइटेड स्टेट्स एंड अग्री। वाईफाई कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो चुका है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, बैकअप फ्रॉम एन एंड्रॉयड फ़ोन, बैकअप फ्रॉम क्लाउड या फिर एन आईफोन डिवाइस बैकअप। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना डोंट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए। मैं डोंट कॉपी क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि नया फ़ोन है, नई शुरुआत होनी चाहिए। चेकिंग फॉर अपडेट्स, इंस्टॉलिंग अपडेट्स, ये काम तो कंपनी का होना चाहिए था। अभी हम इसको स्किप कर देते हैं। या स्किप स्किप स्किप। सेट अनलॉक मेथड, अभी भी स्किप स्किप। तो यहाँ पे इसने सर्विसेज दे रखे हैं जो कि इसने पहले से अपने आप से सिलेक्ट कर रखे हैं। तो सबसे पहले तो स्मार्ट अपग्रेड को ऑफ करो, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि अपग्रेड सच में अपग्रेड होता है, डाउनग्रेड होता है। अब Alt++ टर्बो ये ठीक है, जो भी होम ये भी ठीक है। ऑटोमेटिकली डाउनलोड अपग्रेड पैकेजेस ओवर वाईफाई ये भी ऑफ कर दो। नहीं, ऐसा नहीं है, इंटरनेट की कंजूसी वाली बात नहीं है, लेकिन कभी कभी मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ये। और जो पहला ऑप्शन है जॉइन द यूज़र एक्सपीरियंस इंप्रूवमेंट प्लान, इसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है वो ये रिकॉर्ड करेंगे और ये अपने आने वाले प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करेंगे। सो सॉरी, आप किसी और के फ़ोन में कीजिए ये सब हरकतें। तो नेक्स्ट कर देता हूँ मैं। इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एन ओल्ड आईफोन या फिर एंड्रॉयड, स्किप। ये सारे नॉनसेंस चीज़ें, ओ सॉरी हाँ, व्हाट्सएप नहीं है नॉनसेंस, लेकिन बाद में अपने हिसाब से हम वो कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं, इसलिए मैं इनको कर रहा हूँ स्किप। कंग्रेचुलेशंस, योर फोन इज़ रेडी, यूज़ नाउ। ओके, सेटअप को स्किप कर देता, लेकिन मैं आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था क्योंकि मैं इसको कुछ देर तक हैंड हेल्ड करना चाह रहा था, ये देखने के लिए कि पीछे फिंगरप्रिंट स्टेन्स आते हैं या नहीं। तो आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत हल्के फिंगरप्रिंट स्टेन आ रखे हैं, लेकिन जो इजीली वाइप आउट भी हो जाएंगे। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा और टर्शरी कैमरा 2 मेगापिक्सल का है। 2 मेगापिक्सल तो यार बेइज्जती होती है कैमरे की, बट फिर भी। फ्रंट में आपको मिल जाता है 44 मेगापिक्सल आई ऑटो फोकस कैमरा। इसकी मार्केटिंग इन्होंने इतनी की है, इतनी की है, इतनी की है, क्या बताऊं मैं आपको कितनी की है। सेकेंडरी कैमरा आपको मिल जाता है 8 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड है ये, इसलिए अब आपको अपने दोस्तों को साथ चिपकाना नहीं पड़ेगा, ग्रुप फी के लिए आप इजीली ले सकते हैं। टच इसका स्मूथ है, लेकिन इसका टच का रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्स, जो कि शर्म नहीं आती 60 हर्ट्स देते हुए, सब लोग 90 हर्ट्स दे रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ बकचोदी हो रखी है, जैसे कि फ़ोन पे, स्नैपचैट, स्पॉटिफाई, डेली हंट, क्या क्या है, रिश्वत हफ्ता ले रखा है क्या, जो पहले से डालने का ले रखा है। ये लो तुम्हारे हफ्ते की ऐसी की तैसी। अनइंस्टॉल, मतलब कस्टमर से पूछो तो सही कि उसको चाहिए या नहीं, पहले से डाल के दे रहे हो। वैसे भी स्टोरेज लिमिटेड रखी है, एक्सपेंडेबल नहीं है। नहीं, अच्छा फ़ोन है, गज़ब का फ़ोन है, लेकिन स्ट्रैटेजी मुझे समझ में आता है कि कस्टमर को अगले साल जो भी इसका सक्सेसर होगा Vivo V21 या Vivo V22, उसमें अपग्रेड करना ही पड़ेगा, क्योंकि 128 GB बहुत जल्दी भर जाता है। मेरे लिए तो बहुत जल्दी भर जाता है, आप नॉर्मल यूसेज में शायद थोड़ा कम भरे। रैम है 8 GB, ये अच्छी चीज़ दे रखी है। फ़ोन स्टोरेज 128 GB। प्रोसेसर 2.4 GHz स्नैपड्रैगन 765 ऑक्टा कोर। फन टच OS 11 दे रखा है। सिम स्टेटस अभी कुछ अपग्रेडेड नहीं है। हाँ, डिवाइस नेम Vivo 2018। कहीं ऐसा तो नहीं है Vivo V20 Pro इन्होंने 2018 में ही सोच लिया था और इंडिया को इन्होंने इस काबिल सोचा ही नहीं कि इंडिया में 2018 में दे दिया जाए। ठीक है, तो सिस्टम अपडेट यहाँ पे अपग्रेडेड टू हो रखा है। बैटरी 47%, शुड लास्ट अंटिल अबाउट 18:30, जो कि होता है 6:30 बजे। ये एक अच्छी चीज़ है कि मतलब बता दिया है कि भाई इससे पहले चार्ज कर लो। स्टोरेज है 12% यूज़ है, 113 GB फ्री है।
ओ 113 GB, क्या कहूँ यार मैं, मतलब मेरे को तो 256 GB वाला चाहिए था। मुझे चाहिए था वेरिएंट 256 GB हो स्टोरेज और रैम हो उसका 12 GB। लेकिन क्या करें यार, अब जिस चीज़ की गजब की मार्केटिंग हुई है इस चीज़ को चेक करने का टाइम आ गया है, जो कि है कैमरा, नेटवर्क एंड लोकेशन। मैं सेफ महसूस नहीं करता हूँ इसलिए कैंसिल कर देता हूँ। अरे ये तो मैं हूँ सैमसंग गैलेक्सी M51 की अनबॉक्सिंग करता हुआ। लेंस स्विच करने का आपको 3 ऑप्शन मिल जा रहा है, सुपर वाइड एंगल, बोके और सुपर मैक्रो। सुपर वाइड एंगल से आप देख सकते हैं इफेक्ट क्या हो गया है। पहले आपको सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन दिख रही थी, अब आपको और भी चीजें दिख रही हैं। अब आप देख सकते हैं कि लैपटॉप स्क्रीन में मैं अवेलेबल हूं और ये पूरी कोशिश कर रहा है, मतलब इसको हिंट मिल रहा है कि वहां पर कोई इंसान है। मैंने जानबूझ के लैपटॉप स्क्रीन पे टेस्टिंग किया है ताकि इसके चेक कर पाऊं कि इसका पावरफुल फोकस है या नहीं। वीडियो रेजोल्यूशन आपको मिल रहा है 4K 1080p और 720p। जब 4K है तो हम 1080p क्यों ले। फ्रेम रेट आपको मिल रहा है 30 और 60 FPS, तो 60 लीजिए। क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने का, ठीक है। वाटरमार्क, मैंडेटरी वाटरमार्क, ताकि फ़ोटो खींचने के बाद आए चीक शॉट ऑन Vivo V20 Pro। टाइम वाटरमार्क है, मॉडल वाटरमार्क को ऑन कर देता हूँ। ये लो, Vivo की ईगो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ये रहा मैं, ओके। ये आ गया वाटरमार्क, Vivo की ईगो सेटिस्फाई हो गई है। Vivo V20 Pro, स्लाइड अपवर्ड्स फॉर मोर हाईलाइट। अब आप देख सकते हैं कि पोस्ट प्रोसेसिंग इसका कितना फास्ट था, मतलब आप डिसाइड कीजिए। लीजिए एक और फोटोग्राफ क्लिक कर देता हूँ और ये इमेज रेडी है। प्रोसेसिंग पावर मुझे तो फास्ट लगी है, लेकिन आप जैसा कहें, आपको जैसा भी लगे। ये एडजस्टमेंट्स यहाँ पे दे रखा है, एक्सपोजर वगैरह आप फोटोग्राफ को लेने के बाद भी कर सकते हैं। अब इसमें एक फीचर होता है जिसमें आप ऑटोमेटिक लाइट एडजस्ट करवा सकते हैं, जैसे सनलाइट, सनरेज, डॉन, डस्क वाले इफेक्ट्स आ सकते हैं इसमें ये मेरे को सही लगता है। तो ये था इसका बैक कैमरा। अब लगे हाथ तो एक सेल्फी भी ले लेता हूँ। ये आ गई है सेल्फी। मैं इश्कमैन मूवी का विलन दिख रहा हूँ इसमें, और मैंने मूवी बना रखी है इश्कमैन। ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस मूवी को डेफिनेटली देखो क्योंकि उसका सीक्वल भी बहुत जल्दी आने वाला है। तो आप ये देखो, जूम करे जाओ पहले जाओ। अगर आप ज़्यादा जूम करेंगे तो आप देख सकते हैं डिटेलिंग मिल रही है आपको ठीक ठाक। मुझे मूछे दाढ़ी रखना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन क्योंकि सब कुछ बंद ही है आजकल, इसलिए मैं प्रेफर नहीं करता हूँ कटवाना। ये आप देख सकते हैं, ये जो वाइट पार्टिकल्स हैं, ये जेन्युइनली कुछ गिरा हुआ है मेरे टी शर्ट में। क्या गिरा हुआ है ये देखो, ये वाइट इसने कैप्चर कर लिया है। नहीं, टूथपेस्ट नहीं है जी, गलत गैस है, ठीक है। और ये दोबारा से Vivo V20 Pro की ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ब्रांडिंग, ठीक है। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है स्पीकर, USB 3 पोर्ट, और यहाँ पे आप सिम डालेंगे। कितने सिम डालेंगे? 2 सिम डालेंगे। 2 सिम के साथ एक्सटर्नल स्टोरेज डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि अगले साल दोबारा Vivo लेना है। लेकिन हाँ, Vivo V20 Pro 5G की एक बात अच्छी है, कंपनी ने प्रॉमिस किया था कि ये स्लिम है, तो बिल्कुल हाँ, मुझे हैंड हेल्ड में फील हो रहा है कि ये स्लिम है। अब 7.39 मिलीमीटर है या नहीं इसकी थिकनेस, वो तो मैं नापूंगा नहीं, लेकिन हाँ जेन्युइनली स्लिम फील हो रहा है मुझे ये। अब देख सकते हैं ये। पर हाँ, एक बात समझ लेना, कोई एहसान नहीं किया है स्लिम फ़ोन दे के, क्योंकि कुछ चाहिए तो कुछ खोना पड़ता है। आजकल ट्रेंड है 5000 mAh बैटरी होने का, कई जगह तो आपको 6000 में मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलता है 4000 mAh बैटरी। अभी देखा था ना, 47% चार्ज था और बोला था 630 को मर जाएगा। इसका मतलब कम से कम इसको 1.5 से 2 बार चार्ज करना पड़ेगा। 1.5 तो मतलब ऐसे ही, अब 1.5 बार चार्जिंग क्या होती है, चार्ज करोगे तो पूरी 2 बार ही करोगे ना फुल, ठीक है। ओके, बॉक्स में एक और चीज़ मिलती है आपको, ये फास्ट चार्जर, तो इसको ना भूलें, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप इसको 2 बार चार्ज करना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि इसको आप फास्ट चार्जर से यूज़ करें। अब कमाल की बात यह है कि इस फास्ट चार्जर को आप दूसरे डिवाइस में भी यूज़ कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि इसकी फास्ट चार्जिंग सिर्फ Vivo में वर्क करती है या सब जगह वर्क करती है। तो ये था इस Vivo V20 Pro 5G का अनबॉक्सिंग, ओवरव्यू एंड फर्स्ट लुक। फर्स्ट लुक में तो बढ़िया चीज़ लग रहा है,
और आपसे मैं एक चीज़ कहूँगा कि वीवो के जो वी सीरीज़ होते हैं वो कैमरा सेंट्रिक फ़ोन्स होते हैं। इनका कैमरा आपको बहुत अच्छा मिलता है, ऑलमोस्ट ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इससे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको शायद कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हाँ, 765 प्रोसेसर एक गेमिंग प्रोसेसर है, इस पर मैं गेमिंग टेस्ट भी करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन वहीं पे ऑन दी अदर हैंड इस प्राइस सेगमेंट पे आपको और बेटर प्रोसेसर के फ़ोन भी मिल जाएंगे अगर आप प्रोसेसर पावर के लिए जाना चाहते हैं तो। लेकिन ये फिर भी ओवरऑल एक अच्छा फ़ोन है, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है वीवो V20, उसका प्रोसेसर 720 है, वो तो कुछ ज़्यादा ही वीक है। वो भी बहुत अच्छा फ़ोन है, इनफैक्ट मैं उसकी अनबॉक्सिंग करने वाला था, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम थी। नहीं, ये अल्ट्रा वाइड कैमरा आगे अवेलेबल है, ये प्रॉब्लम नहीं है। उसमें ये प्रॉब्लम थी कि उसमें आपको प्रोसेसर 720G मिल रहा था 25K के प्राइस में, और मुझे लगा नहीं यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही हद हो गई। उसमें आपको बेनिफिट ये मिल रहा था कि आपको यहाँ पे 3.5mm जैक भी मिल रहा था, लेकिन ये फ़ोन फिर भी थोड़ा हद तक बैलेंस्ड है। इसका मैं फुल डिटेल रिव्यू वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आऊँगा। अगर आपको जल्द से जल्द चाहिए तो नीचे कमेंट करो। अगर आप इस Vivo V20 Pro 5G को चेकआउट करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही मेरे गेमिंग चैनल अर्श इनविंसिबल को भी सब्सक्राइब कर दो, अब तो उसमें इसके साथ गेमिंग की जाएगी खूब सारी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।